नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रामनगर के रहने वाले 55 वर्षीय राम सजीवन अपने खेत में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। कैसे क्या घटना घटी? तो सुबह में पानी लगाने गए थे, तो है जब सुबह में पानी लगाने गए थे तो 3-3:30 बजे सुबह में, रात में। तो इसके बाद मम्मी 4 बजे गई वहाँ खेत पे देखने। जब वहाँ गए तो खेत में वैसे पड़े थे गेहूं के अंदर। फिर वहाँ से खींचे और फिर घर गए, घर बुलाने। फिर हम लोग सब गए, फिर इसके बाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से डॉक्टर को कर दिए, मृत घोषित कर दिया। तो कैसे मौत हुई है? ठंड का। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? और राम सजीवन प्रजापति, उम्र 55 साल। क्या नाम है? मेरा कुलदीप। किस गांव की घटना है? रामनगर। हम आपको बता दें, राम सजीवन घर से खेत में पानी लगाने को कहकर निकले थे खेत, और जब सुबह उनके परिजन उनको खेत में देखने गए तो वे खेत में नहीं मिले और खेत में लगी फसलों के बीच वे मृत अवस्था में मिले। कैसे क्या मौत हुई है, किस तरह मौत हुई है? ये सर मौत हुई है, रात में सींचने गए थे खेत में, पानी लगा रहा था खेत में। इसके बाद रात में पता नहीं क्या हुआ कि मतलब अचानक इनकी मृत्यु हो गई वहाँ खेत में। जब सुबह भोर में 4 बजे तड़के गए घर वाले तो देखा तो वहाँ खेत में दिखाई नहीं दिए। तो चारों तरफ खेत के आवाज लगाने लगे, ढूंढने लगे। जब जहाँ पे मतलब पाइप बिछाया हुआ था, बम भी लगी हुई थी, तो जब वहाँ देखा तो बम्बी के नजदीक ही पड़े थे वहाँ पानी में पेट का। तो वहीं सब मृत अवस्था में हम दिखाई दिए वहाँ पर। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई है। वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि राम सजीवन की मौत कैसे हुई। राम सजीवन अपने पीछे 3 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है किस कारण से मौत हुई होगी? किसी ने मार सर नहीं सर, ये मारने वाली तो कोई उसमें कोशिश ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि खेत में जब सिंचाई करते समय या चक्कर आ गया या कुछ हो गया या मान लिया सर्प काट लिया। अब ये तो नहीं बता सकते कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि नजदीक हम थे नहीं वहाँ मौके पे। किस गांव की घटना? ये घटना सर रामनगर ब्लॉक की है, रामनगर ग्राम पंचायत है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के रेपोरा थाना अंतर्गत गोहरा मजरे के रहने वाले 75 वर्षीय कंधई नेशनल हाईवे में देहरवा पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। सर इधर से पैदल आ रहे थे, कहाँ थे? बांधी की तरफ से अपने घर आ रहे थे और इधर से चारपहिया जा रहे थे। मेला है सर, चारपहिये ने ठोकर मार दिया और सर वो एक्सपायर हो गए डर पे। हम आपको बता दें कि मृतक बांदी गांव से पैदल अपने गांव जा रहे थे, तभी अज्ञात तेज गति से आ रहे वाहन ने उनको जोरदार ठोकर मार दी, जिस कारण से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैसे क्या घटना घटी? सर पैदल आ रहे थे रामाकोट से अपने घर के लिए, तो ढिरुआ पुल के पास मेला में भीड़ में बढ़ गई। इधर से चार पहिया जाते थे, क्रैश हुए तो चार पहिया ने मार दिया। तो वहीं बगल में गांव घर के थे आदमी, वही घर बना हुआ है गाँव का है, तो जानकारी किए तो सब लोग आया, डरे में एक्सपायर हो गए। देखा आपने, तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं, और वे भी महाकुंभ के मेले में। परिजन इस दुर्घटना को महाकुंभ का मेला जिम्मेदार बता रहे हैं। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद वाहन फरार हो गया और वाहन का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वही मृतक अपने पीछे 2 लड़के और 3 लड़कियां छोड़ गया है। इसकी लापरवाही समझाए? लापरवाही दोनों की हो गई है क्या? भाई वो आ रहा था अपने घर में, ध्यान किया ना मेला का काम है तो कर मार दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।